नमस्कार, जेएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आधारित बुलेटिन अराउंड द वर्ल्ड, जिसे लेकर हम हर हफ्ते आते हैं आपको रूबरू कराने दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष में। कजाकिस्तान के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ नासा का अंतरिक्ष यान। पाकिस्तान में सरकार और न्यायपालिका एक बार फिर टकराव के रास्ते पर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खोलने के लिए तय की समय सीमा। अफगानिस्तान में शादी समारोह के दौरान आत्मघाती हमला, 20 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। जापान के दक्षिणी पश्चिम के इलाकों की अधिकतर नदियों में आई बाढ़, 20 लोगों की मौत, 2.5 लाख लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन बने यूएन के शिक्षा दूत। 6 करोड़ 10 लाख बच्चों को स्कूल भेजने की चुनौती। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ करेंगे एशिया की यात्रा। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। रविवार की सुबह भारतीय समय के मुताबिक करीब 8:40 पर नासा का अंतरिक्ष यान सुनीता और उनकी टीम को लेकर कजाकिस्तान के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ। अंतरिक्ष यान मंगलवार को जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ेगा तो 3 सदस्यीय चालक दल ISS पर मौजूद एक्सपेडिशन 32 के सदस्यों से मिलेगा। फ्लाइट इंजीनियर सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी इस अत्यधिक व्यस्त अभियान के दौरान 2 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी करेंगे और कई वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे। आपको बता दें कि यह सुनीता की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा है। इससे पहले वो 2006 में रिकॉर्ड 6 महीने अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। पाकिस्तान में सरकार और न्यायपालिका एक बार फिर टकराव के रास्ते पर बढ़ने लगे हैं। ये टकराव पाकिस्तान के राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खोले जाने को लेकर है। एक तरफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खोलने के लिए और स्विस सरकार से संपर्क साधने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने इस संभावित संकट से निपटने के लिए कानून में फेरबदल की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को उस कानून पर दस्तखत कर दिए हैं जो सरकार के चोटी के नेताओं को कोर्ट की अवमानना की जद से बाहर रखेगा। जरदारी ने अदालत की अवमानना बिल 2012 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को नेशनल असेंबली और सीनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। नया कानून राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सूबे के मुख्यमंत्रियों और गवर्नरों को अदालत की अवमानना के दायरे से बाहर करता है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी जरदारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने पाक अदालत से गुहार लगाई है कि देश में VVIP सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने पाकिस्तान की अदालत से गुहार लगाई है कि देश में अति विशिष्ट व्यक्ति यानी VVIP सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए। सैयद ने VVIP प्रणाली को औपनिवेशिक युग की देन करार देते हुए इसे संविधान और इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर अपनी इस याचिका के जरिए सैयद ने सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों और अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं को सीधे चुनौती दी है। हाफिज सईद ने अदालत में दायर याचिका में इस चलन को लोकतंत्र और इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया। हाफिज की माने तो पदाधिकारी सरकारी आवासों में राजा और युवराज की तरह रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए सैयद ने याचिका में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का उदाहरण भी दिया। और कहा कि 17वीं सदी में बने 4 कमरों वाले छोटे से घर में रहते हैं, जो कि बिल्कुल इस्लामी सिद्धांत और पैगंबर की शिक्षा के अनुरूप है।
सैयद ने अदालत में दायर याचिका में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और सभी प्रांतों में गवर्नर आवासों एवं मुख्यमंत्री आवासों को इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध घोषित करने की मांग की। और इस बात की गुहार लगाई कि सरकार को ब्रिटिश अधिकारियों के उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए जो कि बसों और ट्रेनों में सफर करते हैं। मनमीत वालिया, GNN न्यूज। अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान में आतंकियों ने फिर जबरदस्त आतंकी वारदात की है। उत्तरी अफगानिस्तान में विवाह समारोह में हुए इस आत्मघाती हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में उत्तरी अफगानिस्तान के जाने माने कमांडर अहमद खान समनगानी शामिल हैं, जो संसद सदस्य भी थे। प्रांतीय पुलिस की माने तो इनमें से ज्यादातर लड़ाके तालिबानी पश्तून हैं। पुलिस इस हमले के पीछे पश्तून और अन्य कबीलों के बीच दुश्मनी को वजह मान रही है। शादी का समारोह होने की वजह से यहां पश्तून समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। उसी दौरान आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट के बाद से शहर में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। समनगाम प्रांत की राजधानी ऐबक में हुए इस विस्फोट की फिलहाल किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि इस आतंकी वारदात के बाद पुलिस सतर्क हो गई है और सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंटरनेशनल डेस्क, GNN न्यूज। यहां वक्त है ब्रेक का, बने रहिए अराउंड द वर्ल्ड के साथ।